हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोगों के कहने पर आज मैं एक साधना देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप सबको आज हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के तुरंत सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो, वहाँ वहाँ शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि कमेंट बॉक्स में हमारे कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें और सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आप साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि मैंने एक नंबर दिया है, बोल के बताया है, और कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, ये साधना तामसी है और जिसका पत्थर का कलेजा हो उसी को ये साधना करनी चाहिए। ये साधना है कपालिनी देवी की साधना। कपाली और कपाल की नहीं है। कपाली और कपाल भी बहुत उग्र होते हैं, लेकिन एक कपालिनी देवी की साधना है, जो काली माता का एक विकसित एक उग्र रूप, उनकी ये साधना है कपालिनी माता की। और ये साधना 27 दिन की है। 31 माला इसमें जाप किया जाता है। और वैसे यदि आप 27 दिन में 1.25 लाख कर देते हैं तो सोने में सुहागा। इस मंत्र को 1.25 लाख वैसे कर देना चाहिए। 27 दिन में कर दो या फिर 41 दिन में कर दो। 1.25 लाख अगर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें अनुभव पहले दिन से ही चालू हो जाते हैं और यह साधना शमशान में होती है। इस साधना में आपको देखिए, एक प्याले में तो मदरा रखना पड़ता है, एक में मांस रखना पड़ता है, और मांस मदरा का भोग लगाया जाता है, और 5 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है रोजाना। और ये साधना की जाती है। धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी है, और दीपक सरसों के तेल का इसमें जलाया जाता है। इसमें वस्त्र आसन काला रहता है। इसमें दिशा दक्षिण रहती है, और लाल वस्त्र भी पहन सकते हो आप। एक सामने तलवार या छुरा रखना पड़ता है, उसका भी पूजन किया जाता है। उस पर यह सामग्री भी चढ़ाई जाती है, थोड़ी थोड़ी उस पर भी मदरा मांस जो भी है, मिठाई वगैरह उस पर भी चढ़ाया जाता है, लाल कपड़े पर बिछा के। और उसी पर यह छुरी या तलवार रखी जाती है, उसी का पूजन होता है। और सुरक्षा घेरा, आसन कीलन और शरीर कीलन, दिशा बंधन, ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और पहले और भी कोई सिद्धि होनी चाहिए, जो शक्ति हमेशा खड़ी रहे रक्षा के लिए। ये साधना तभी सफल हो पाती है। पहले ही दिन साधना में शमशान में वहाँ पर 4-5 प्रेत आ जाते हैं, आपको परेशान करते हैं। कभी दूसरे दिन स्त्रियाँ शमशान की आती हैं, जो स्त्री वर्ग की आत्माएं होती हैं, वो परेशान करती हैं। यानी आपके साथ कदम कदम पर आपको मृत्यु दिखती है। वहाँ पर जब आप ये साधना करोगे, तब कपालिनी माता की साधना, कदम कदम पर मृत्यु दिखेगी। क्षण क्षण आपको मृत्यु दिखेगी। ऐसा भी आपको लगेगा कि कुत्ते मांस आपका खा गए शरीर का नोच के, लेकिन होगा नहीं। लेकिन दर्द ऐसा ही होगा, सब कुछ होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परिवार में कोई मृत्यु हो सकती है। परिवार में ऐसा आपको दिखाया जा सकता है कि परिवार में मृत्यु हो गई किसी की, और
बिल्कुल एकदम हूबहू सब कुछ दिखा दिया जाएगा, जो कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि मेरे परिवार की ये घटना नहीं, ये काल्पनिक है, ऐसा आप सोच ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा माया जाल हो जाता है सामने प्रकट। तो और अकेले नहीं की जाती है ये साधना, जब की जाती है तो गुरु को भी साथ में बैठना पड़ता है, दूर, यानी लगभग 35 मीटर 37 मीटर के लगभग दूर गुरु को भी बैठना पड़ता है। और गुरु के लिए जब आप समर्पित होगे पूर्ण रूप से, जब गुरु के लिए आप पूर्ण रूप से अपने प्राण तक देने को तैयार होगे रहो हो, तभी ये साधना सफल कर पाओगे, ऐसे नहीं। और गुरु भी समर्थ होना चाहिए, मर्मज्ञ होना चाहिए तंत्र मंत्र में, तभी सफलता मिलती है। इसमें पूरे शमशान में लाखों करोड़ों आत्माएं प्रकट हो जाती हैं, और एक आत्मा का प्रभाव आप जानते होंगे, और बड़ी से बड़ी आत्माएं होती हैं, बड़े से बड़े जो बैताल वगैरह सब होते हैं, जिंद तो उनके आगे ये समझ लो कि कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं लोग। और ये साधना बहुत गजब की है, काली माता मतलब कपालिनी माता की। जब ये साधना में ज़मीन खोदते हुए, ज़मीन उखाड़ते हुए भी दिखाया जा सकता है आपको, ये भी अनुभव होते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि शमशान की ज़मीन को फाड़ के कपालिनी माता प्रकट होती हैं, और तब भी आपको बहुत भयंकर रूप दिखाती हैं, हजारों भुजाओं वाली माता। उसके बाद में आप अगर नहीं डरते हो तो आपको वरदान दे देती हैं, वचन जो आप मांगते हो वो दे देती हैं, और आपका प्रत्येक कार्य फिर संपन्न करने लगती हैं कपालिनी माता। लेकिन उससे पहले आपको मैं नहीं कह सकता कि 1,00,000 बार मरना पड़ेगा, कि 1,000 बार मरना पड़ेगा, कि 1 करोड़ बार मरना पड़ेगा, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट समझ लो आप। ये साधना में ये इतनी उग्र साधना है कपालिनी माता की। ये साधना वही करे जिसको ये सोच ले कि अब मुझे मरना ही है, जे ना सोचे कि मैं जिंदा रहूँगा, यानी अपनी मृत्यु को निमंत्रण देते हुए, मतलब मृत्यु जो आत्मघात जैसे लोग करते हैं ना, तो आत्मघात वैसे डायरेक्ट ना करे, इस साधना को करे। तो अगर जिंदा रहोगे तो फिर विश्व पर राज हो जाएगा, और नहीं तो आत्मघात तो करने जा ही रहे थे। आत्मघात जिसकी करने की इच्छा हो तो वही ये साधना करे, मैं तो यही कहूँगा। और आत्मघात तो वैसे घोर पाप है, आत्मघात नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आत्मघात करना चाहते हैं, जिनके पास कोई तरीका नहीं है, तो यही साधना करो भाई। अगर सफल हो गई तो विश्व में राज हो जाएगा, ऐसी साधना ये है। ये साधना मुझे आपको बता दूं, एक सिद्ध पुरुष के द्वारा मिली थी, बताई गई थी, और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ भाई, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, इसलिए मैंने ये साधना संपन्न नहीं की है, लेकिन जिन्होंने बताई थी उन्होंने की थी ये साधना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ अगर आप करना चाहते हो ये साधना, और नहीं तो मेरे पास तो बहुत सी साधनाएं यूट्यूब पर मैं डाल चुका हूँ और आगे भी डालता रहूँगा, तो आप उन साधनाओं को करिए और लाभ उठाइए। जिस लायक आप हो वो साधना करिए, क्योंकि देखिए आपके पास क्षमता है, मान लो 50 किलो वजन उठाने की, और आप 10 कुंटल उठाओगे एक साथ, तो कैसे उठेगा। तो ये भी सारी बातें हैं, दीक्षा लेके करिए, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। और सनातन धर्म में एक से एक बड़ी साधनाएं हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो पूरे विश्व को अपने मतलब द्वारा लाभ दे सकता है, और पूरे विश्व की कल्याण की भावना छुपी हुई है सनातन धर्म में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कहा गया है हमारे सनातन धर्म में। और देखिए, अभी मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, पुस्तक का, अरब देश में किसी ने पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने किसी काले जादू के बारे में लिखा था सऊदी अरब में, और उन्होंने बताया था कि सबसे खतरनाक, यानी काला जादू या ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, उस शक्ति के नाम बताया था। उससे खतरनाक कोई जादू नहीं है मेरे यहाँ अरब देश में। और उन्होंने फिर ये लिखा था लास्ट में कि इस पुस्तक में कि अगर इससे भी खतरनाक अगर कोई जादू है, इससे भी बड़ा जादू है, तो वो भारत में है। और भारत में किसको बताया था, यानी मुंजा साधना को बताया था, जो मैं पहले डाल चुका हूँ। और ये तो कपालिनी की साधना, उन्होंने मुंजी साधना तक जान पाए होंगे, या कच्चा कालुगा या जो भी है, शमशान जो भी ये साधना है। और उस साधना से तो बहुत करोड़ों गुना बड़ी है,
अरबों गुना बड़ी है ये कपालिनी की साधना। कोई जिंद भूत बैताल योगिनी अप्सरा यक्षिणी इत्यादि की साधना ये नहीं है, ये साक्षात कपालिनी माता की साधना है, जो अगर जरूरत पड़ जाए तो मृत्यु को भी जीत लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ अगर उठाना चाहते हो, अगर क्षमता है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर दिल में कमजोरी है, थोड़ा सा भी, तो ये साधना बिल्कुल ना करने की सोचना। अगर कोई सिद्धि नहीं है आपके पास तो भी मत सोचना। और अगर आप यानी सिद्धि भी हो, दिल भी मजबूत हो, गुरु भी समर्थ हो और गुरु आपका पूरा साथ भी देने को तैयार हो, तभी ये साधना करना। अब मेरे द्वारा अगर आप करना चाहोगे तो मैं करवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर किसी को नहीं, जो इसके योग्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय कपालिनी माता की।